अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जो हाथ कभी मेडल लेते थे वो अब पुताई करते हैं। जिन हाथों से देश का नाम रोशन होता था वो अब घरों की दीवार रंग रहे हैं। एक खिलाड़ी जो देश के लिए खेलता था आज वो घरों में रंगाई पुताई करता है। कानपुर के धनंजय गौतम की दर्द भरी ये दास्तान है। उसका सपना कि वो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते, जिसके लिए जी जान से वो मेहनत कर रहा है। शुरुआती मेहनत के बाद मिली सफलता ने उसे राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी बना दिया। अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे खिलाड़ी के सपनों पर पिता की बीमारी और लॉकडाउन ने ब्रेक लगा दिया। अब राष्ट्रीय स्तर के इस खिलाड़ी को मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। वुशु का राष्ट्रीय खिलाड़ी धनंजय इन दिनों पेंटिंग का काम कर अपना परिवार चला रहा है। कभी वुशु की स्टेट और जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने किक और पंच से सोना जीतने वाला खिलाड़ी अब दीवारों पर पुट्टी लगा रहा है। कोरोना के कारण से नौकरी छूटी तो परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति और पिता की बीमारी ने 17 साल के राष्ट्रीय खिलाड़ी को घरों में रंगाई पुताई करने पर मजबूर कर दिया है। कानपुर के विजयनगर के कच्ची बस्ती में रहने वाले धनंजय गौतम 12 साल की उम्र से वुशु खेल रहे हैं। साल दर साल उनके प्रदर्शन में सुधार होता रहा और वो अपने प्रदेश के लिए प्रतियोगिताओं में सोना जीतते रहे। धनंजय का सपना ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में सोना जीतने का है, लेकिन गरीबी उनके सपने का दम घोटने का काम कर रही है। 2018 में उनके पिता की आंखों में चोट आ गई, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरीके से आराम करने की सलाह दी। तब से परिवार की जिम्मेदारी धनंजय के कंधे पर आ गई। धनंजय को ग्रीन पार्क में उनके कोच संजीव शुक्ला की मदद से 2 स्कूलों में बच्चों को वुशु के गुर सिखाने का काम मिल गया। स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग देने से उन्हें इतना पैसा मिल जाता था कि वो अपने परिवार का गुजारा कर पा रहे थे और ठीक से अपनी प्रैक्टिस भी कर लेते थे। लॉकडाउन में स्कूल बंद हुए तो उनकी कोचिंग भी बंद हो गई। जैसे तैसे 3 महीने परिवार का खर्चा चलाया और फिर बाद में परेशान होकर उन्हें मजदूरी करने का फैसला लेना पड़ा। इसके बाद धनंजय मकानों में पुट्टी और पेंटिंग पर अपना खर्च चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धनंजय का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, उसने कई मेडल देश के नाम पर जीते हैं। 2013 में गोरखपुर में सब जूनियर स्टेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। 2015 में बनारस में हुए जूनियर स्टेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। 2017 में आगरा में जूनियर राज्य प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। 2018 में सहारनपुर में जूनियर राज्य प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। 2019 में बागपत में जूनियर राज्य प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। धनंजय का प्रदर्शन बताता है कि उसमें प्रतिभा और लगन है। वो सही दिशा में मेहनत करे तो वो काफी बड़े कारनामे कर सकता है। धनंजय को सहयोग मिले तो वो बड़ी प्रतियोगिताओं में दमखम दिखाकर देश के लिए सोना जीतने का मादा रखता है। फिलहाल उसके हाथ मजबूरी में मजदूरी करने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी उसने देश के लिए सोना जीतने का सपना देखना नहीं छोड़ा। अब उसे एक ऐसे मसीहा की तलाश है जो इस आर्थिक संकट से उसे उबार सके और उसकी मदद कर सके। साथ ही सवाल इस बात का भी है कि हरियाणा की तरह क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं कर सकती? हरियाणा में राज्य स्तर का खिलाड़ी हो या फिर राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, सरकार उसके भरण पोषण और परिवार के खर्चे के साथ साथ उसको सरकारी नौकरी भी देती है, साथ ही पेंशन भी देती है, ताकि वो अपने खेल में खुद को माहिर बना सके और देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से ऐसा देखने को नहीं मिलता। फिर चाहे वो सपा की सरकार रही हो या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार, दावे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के किए जाते हैं, लेकिन वो दावे सिर्फ हवाई होते हैं। हकीकत में खिलाड़ी दीवारों पे पेंटिंग करते हैं, कहीं सब्जी बेचते हैं तो कहीं गन्ने का रस बेचने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।